प्रीवियस वीडियो में हम बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखे थे, स्पेशली सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखे थे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखने वाले हैं और उनके सारे रेलिवेंट स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं जो कि मार्केट में बार बार रिपीट होते हैं। सो लेट्स गेट इट रेडी। तो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, अब डबल कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है? सबसे पहला देखो, लेट्स से कि हमारे पास ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद हमारे पास ऐसे दो कैंडल्स कुछ बनते हैं, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स होकर ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से ये पहले से अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद दो कुछ ऐसे कैंडल्स बनते हैं जिनके बाद ये अप ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोला जाएगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि ये दो कैंडल्स ही गेम चेंजर है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हरामी के साथ। तो हरामी कैंडल, सबसे पहला तो इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। इसको हरामी बोला जाता है जापानीज़ में। तो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर क्या होता है कि अंदर बेबी होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो प्रीवियस कैंडल था उसके अंदर पे हमारा नया कैंडल रहता है, तो इसको बोला जाएगा हरामी कैंडल, जहाँ पे कि हमारा जो नया कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के अंदर सीमित होता है। तो हम जो है एंट्री करेंगे इसके ब्रेक के बाद और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे, और टारगेट 1:2 है, फिर 1:3 है। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लो, ये अप ट्रेंड का चार्ट चल के आ रहा था, उसके बाद हरामी कैंडल बनता है जो कि प्रीवियस वाले कैंडल के अंदर ही रहता है। उसके बाद जैसे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर, और टारगेट हम 1:2 या फिर 1:3 लेंगे। नेक्स्ट कैंडल इज एनगल्फिंग कैंडल। एनगल्फिंग कैंडल में क्या होता है कि लेट्स से कि हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद जो कैंडल बनता है जो कि हमारे रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है, वो प्रीवियस वाले कैंडल को पूरे तरीके से एनगल्फ करता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रीवियस वाला कैंडल है वो आने वाला जो नेक्स्ट कैंडल है उसके तरीके से पूरा एनगल्फ हो चुका है। तो इसको बोलेंगे हम एनगल्फिंग कैंडल, जहाँ पे कि प्रीवियस कैंडल अभी वाले कैंडल को एनगल्फ हो चुका है। अब हमारा एंट्री होगा इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे और हमारा स्टॉप लॉस लगेगा इस लो के नीचे, टारगेट 1:2 या फिर 1:3। उसी तरीके से हमारे पास ये अप ट्रेंड का चार्ट चल रहा था, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बियरिश कैंडल बनता है वो प्रीवियस कैंडल को पूरे तरीके से एनगल्फ कर लेता है। तो हमारा एंट्री होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे इसके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस हाई के ऊपर, टारगेट 1:2 या फिर 1:3 होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर है इज ए टॉप और टू इज ए बॉटम। इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद ऐसा दो कैंडल बनता है जिनका लो एग्जैक्टली इक्वल है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको कि इनका जो लो है वो एग्जैक्टली इक्वल है यहाँ पे। तो इसको बोला जाएगा हमारे पास ट्वीजर बॉटम, जहाँ पे कि हमारा एंट्री होगा इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमारा एंट्री होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, टारगेट 1:2 या फिर 1:3, वो अपने बेसिस पे हम लेंगे। उसके बाद एक और एग्जांपल देखो कि हमारे पास ये अप ट्रेंड का चार्ट चल रहा था, उसके बाद हमारे पास ट्वीजर टॉप बनता है। अब मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा, तो ट्वीजर टॉप बनता है जहाँ पे कि हमारे पास जो हाईज हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हैं। उसके बाद हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा हमारे यहाँ पे, टारगेट 1:2 या फिर 1:3 रहने वाला है। नेक्स्ट कैंडल इज इनसाइड बार कैंडल। अब इनसाइड बार कैंडल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो नया कैंडल बना वो विग बेसिस पे और बॉडी बेसिस पे, हर बेसिस पे वो प्रीवियस कैंडल के अंदर होता है। हमारा हरामी कैंडल में क्या हो सकता था कि ये विग जो है डाउन कर सकता था, उसके बाद कुछ ऐसा बिल क्लोजिंग कर सकता था। बट हमारे पास जब इनसाइड बार का बात करते हैं तो इनसाइड बार का कैंडल क्या होता है कि प्रीवियस कैंडल के पूरे तरीके से अंदर रहेगा। इसका बॉडी भी ना ब्रेकआउट करेगा, ना ब्रेक डाउन करेगा, ना तो इसका विग ब्रेकआउट है ब्रेक डाउन करेगा। ये एग्जैक्टली इक्वल होता है अपने प्रीवियस वाले कैंडल के अंदर। तो हमारा एंट्री होगा इसके हाई के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे और हमारा स्टॉप लॉस होगा इसके लो के अंदर। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये अप ट्रेंड का चार्ट चल रहा था हमारा ये पास यहाँ पे, उसके बाद एक और कैंडल बनता है जो कि इनसाइड बार कैंडल है, ना तो उसका हाई ब्रेक हुआ है ना तो उसका लो ब्रेक हुआ है। हमारा एंट्री होगा यहाँ पे जब इसका लो ब्रेक करेंगे हम, और हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, और हमारा टारगेट 1:2 या फिर 1:3। द नेक्स्ट कैंडल इज पियर्सिंग पैटर्न। ये डाउन ट्रेंड में बनता है। तो पहले डाउन ट्रेंड चल के आ रहा था, उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे जो रेड कैंडल दिखाया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल दिखाया, जिसके बाद ये ट्रेंड पूरे तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब ये ग्रीन कैंडल में खासियत क्या है, जो भी हमारा रेड कैंडल है वो रेड कैंडल का 50% हमारा ग्रीन कैंडल क्रॉस कर देता है। तो उसको बोला जाएगा हमारा पियर्सिंग पैटर्न, जहाँ पे कि इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम एंट्री लेंगे इसके हाई के ब्रेकडाउन पे, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा उसके लो पे। हाई पे हम ब्रेकडाउन पे एंट्री लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लो पे, टारगेट 1:2 या फिर 1:3 होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैंडल है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर क्या है कि अप ट्रेंड में बनता है, ये भी उसी तरीके से। ये ग्रीन कैंडल था, उसके बाद ग्रीन कैंडल के 50% एरिया को हमारे पास जो नेक्स्ट रेड कैंडल बना वो क्रॉस कर देता है, तो इसको बोला जाएगा डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद हम जो है इसके ब्रेक पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा हमारे इसके ऊपर, और टारगेट 1:2 या फिर 1:3। वो अपने स्ट्रेटेजी के बेसिस पे डिपेंड करता है। मैं बार बार ये स्ट्रेटेजी के बेसिस पे डिपेंड करता है इसलिए बोलता
बोलता हूँ, क्योंकि मेरा डिज़ायर 1:2 है, आपका डिज़ायर 1:10 भी हो सकता है, आपका डिज़ायर 1:20 भी हो सकता है, आपका डिज़ायर 1:1 भी हो सकता है। तो वो आपके स्ट्रेटजी के बेसिस पे, आपके डिज़ायर के बेसिस पे सेट होगा। मेरे डिज़ायर के बेसिस पे मैं 1:2 प्लान करता हूँ, बट आपके डिज़ायर के बेसिस पे लगता होगा कि आपको 1:2 तो यार बहुत कम ये रिस्क रिवॉर्ड है, आपको 1:3 प्लान करना चाहिए। तो वो दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन आपका साइकोलॉजी, आपका थॉट्स और आपका जो भी मार्केट में अप्रोच है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए 1:2 सबसे ज़्यादा काम करता है, तो आई गो विथ 1:2। आपके लिए अगर कोई और रिस्क रिवॉर्ड काम करता है, सो यू कैन गो विद दैट। टिल देन यू वेट फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।